हेलो बच्चों, मैं कपिल परमार आज आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाऊंगा, जिसमें बी यूनिट में आज अपना टॉपिक का कल्याण है। जो बडिंग बडिंग इससे पहले अपन ने पढ़ा था, कलम के बारे में पढ़ा था और आप सभी ने पढ़ भी लिया होगा। और इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कल्याण, और नीचे इसके भी भाग पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, कितने प्रकार की ग्राफ्टिंग होती है सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन कल्याण। कल्याण क्या होता है, क्या नहीं होता है। कल्याण एक बर्डिंग होती है, बल मूल वृक्ष शाखा पर शाखुर शाखा की कलिका लगाकर नया पौधा तैयार करना। यानी कि आप सब समझ गए होंगे कि यहाँ पे बीज रहित बात हो रही है। अपन शाखा शाखा से एक नया पौधा तैयार करना है। इस विधि में मूल वृंत की आयु 1 से 2 वर्ष व मोटाई पेंसिल आकार की रखते हैं। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, 1 से 2 वर्ष व मोटाई पेंसिल आकार की भी रखते हैं। यहाँ भी किस आकार की बडिंग में किस आकार की मोटाई रखते हैं, तो पेंसिल आकार की मोटाई रखते हैं। नोट: सुदाम कल्याण माइक्रो बडिंग में मूल वृंत की आयु प्राय 15 दिन से कम होती है। कितने दिन से कम होती है? 15 दिन से कम होती है। टी या शील्ड कल्याण, टी या शील्ड बडिंग। टी बडिंग में आप सबको है पता है होता है कि टी आकार का टी आकार का बनाएंगे, टी बडिंग करेंगे, जिसमें टी शेप का अपन काटेंगे पौधे के ऊपर, फिर वहाँ पे लगाएंगे। इस विधि में 2.5 से 3.0 सेंटीमीटर लंबाई की नाव शील्ड के आकार की कलिका लेते हैं। इस विधि में मूल वृंत पर अंग्रेजी के टी आकार में चीरा लगाया जाता है। अब मैंने बताया था, पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि टी आकार में चीरा लगाएंगे, उसे क्या बोलते हैं? टी बडिंग कहते हैं। उदाहरण: अब टी आकार का चीरा कहाँ कहाँ लगाया जाता है, किस वृक्ष में लगाया जाता है, ये बताएंगे। उदाहरण: बेर, सरता, मौसम्बी, किन्नू, आलू, पोखरा, आड़ू, ये सब हैं टी बडिंग होती है इसमें। अब वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि टी बडिंग कौन से पौधे में होती है, तो आपको वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे अपन को पता है इसमें होती है, तो वहाँ पे अपन को वो राइट करना है। प्रवर्तन कल्याण पेच बडिंग, इस विधि में वर्गाकार या आयताकार की कलिका को साकुर बहनी से लेते हैं। इस विधि में पौधों की चाल मोटी होती है। अब प्रवेदन पेच बडिंग प्रवेदन कल्याण, इस विधि में वर्गाकार या आयताकार की कलिका को लेकर को साकुर टहनी से लेते हैं। इस विधि में पौधों की चाल मोटी होती है, यानी छाल यानी कि जो लकड़ी होती है उसके ऊपर जो खाल होती है ना, उसको छाल बोलते हैं, वो मोटी होती है। आंवला है, व्यावसायिक जामुन, बेल और अखरोट, ये याद रखना है। किसमें अब यहाँ से एक क्वेश्चन फिर से बन रहा है। मैं क्वेश्चन के बारे में ही बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, और ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। और आपका जेट में सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे अच्छे चांसेस है। इस विधि में पौधों की चाल मोटी होती है। आंवला, व्यावसायिक जामुन, बेल। अब किस किस पौधों में चाल मोटी होती है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे आंवला, तो अलग अलग तरह के, तो अपन को वहाँ पे राइट करना है। चिप कल्याण चिप बडिंग, यह विधि उस समय काम में ली जाती है जब पौधे में रस स्राव कम हो जाए तथा कलिका आसानी से चाल से अलग नहीं की जा सके। अंत शाकुर शाखा की लड़की सहित छाल लेते हैं। समय फरवरी मार्च। उदाहरण: अंगूर। अब अंगूर में एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कब क्या स्प्रे करना है, कब क्या करना है। तो अंगूर लगाते हैं तो बडिंग के थ्रू भी लगाते हैं, चिप बडिंग के थ्रू। तो कब लगाया जाता है? फरवरी मार्च में। उदाहरण: अंगूर। यहाँ अंगूर की बात करें। वल्य छल्ला कल्याण रिंग बडिंग, इस विधि में 2.5 से 3.0 सेंटीमीटर की चाल को कल कल्य वल्य या रिंग आकार में हटाते हैं। इस विधि में साकुर व मूल वृंत को पिलीदिन से नहीं बांधते। उदाहरण: बेर, नाशपाती, सिनकोना, राहुत। फारकेट कल्याण
फार्केट और फ्लैप बड़ी। इस विधि के शाकुर शाखा में वर्गाकार या आयताकार में आकृति के 2 से 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.5 सेंटीमीटर से सेमी चौड़ाई की कली को तैयार करते हैं। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है, हर विधि को ध्यान रखना। आप इसे एक बार अच्छी तरह से समझ लेवे फिर पढ़ लेवे। उपरोण विधि ग्राफ्टिंग मेथड वह विधि जिसमें मूल वृंत पर शाकुर शाखा को नियमानुसार नया पौधा तैयार किया जाता है उसे उपरोपण कहते हैं। मूल वृंत 1 से 2 वर्ष पुराना तथा पेंसिल के आकार का काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे भी पेंसिल आ गया। उपरोण ग्राफ्टिंग मेथड उपरोण ग्राफ्टिंग मेथड कैसे होता है? वी आकार वी ग्राफ्टिंग, लीनियर ग्राफ्टिंग, कई तरह की ग्राफ्टिंग होती है। वह विधि जिसमें मूल वृंत शाकुर शाखा को नियमानुसार नया पौधा तैयार किया जाता है उसे उपरोण कहते हैं। मूल वृंत से 1 से 2 वर्ष पुराना तथा पेंसिल आकार का काम में लिया जाता है। जिस शीतोष्ण फल वृक्षों में उपरोण सूक्ष्म व्यवस्था से थोड़ा पहले किया जाता है। शाकुर डोली को लगाया जाता है जिसमें उष्ण विधि में मूल वृंत पर वी आकार का चीरा लगा। मैंने बोला था वी आकार का चीरा लगा के उसके अंदर नया जिसकी ग्राफ्टिंग करनी है उस पौधे का टहनियाँ ले जाके फिर वी ग्राफ्टिंग करके वहाँ पे डाला जाता है, फिर उसका वी ग्राफ्टिंग कहते हैं। उष्ण व शोषण फल वृक्षों में उपरोण जून जुलाई में किया जाता है। विनियर ग्राफ्टिंग इस विधि में शिक्षक तने की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर व मोटाई पेंसिल के आकार की रखते हैं। इस विधि में मूल वृंत पर वी आकार का चीरा लगाकर शुकर डोली को लगाया जाता है जिसकी मोटाई मूल वृंत से समान रखते हैं। उदाहरण आम। अब विनियर ग्राफ्टिंग ज़्यादातर आम में की जाती है। तराशी उपरोण वी ग्राफ्टिंग यह उपरोण की सबसे आसान विधि है। 1 वर्ष से पुराने मूल वृंत को भूमि से 3 से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई से हटाकर या काटकर कटे हुए स्थान से डलवा का चीरा लगाकर तराश दिया जाता है। उदाहरण सेब, अखरोट, नाशपाती। जीबी रोपण टांग ग्राफ्टिंग यह तराशी उपरोण का रूपांतरित रूप ही है जिसमें मूल वृंत व शाकुर डाली को जीभ आकार कटान लगाकर उपरोपण करते हैं। उदाहरण सेब, नाशपाती, सुबानी। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग फन्नी उपरोण यह विधि प्रवर्धन की सबसे पुरानी विधि है। इसमें टॉप पिकिंग को जाती है। मूल वृंत को उस 3 से 4 मिलीमीटर 75 सेंटीमीटर छोड़कर शेष काट कर कटे हुए स्थान पर डलवादार उसे 3 से सेंटीमीटर वी आकार का चीरा लगाकर सर्कुल लगाते हैं। उदाहरण सेब, अमरूद, सेकंड व्यावसायिक लीची आदि। बेड कलम इनाचिंग या दोहरी उपकरण ग्राफ्टिंग इस उपकरण का उपयोग विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु करते हैं जैसे शाकुर में जैविक अजैविक स्ट्रेस सहने क्षमता बढ़ाते हुए शाकुर मूल वृंत के मध्य अनुकूलता बैठाने हेतु आदि। आम, अमरूद, चीकू। बेड कलम ये कलम इनाचिंग या दोहरी तो ज़्यादातर आम, अमरूद, चीकू में किया जाता है। सेनु उपरोण ब्रिज ग्राफ्टिंग इस विधि का उपयोग मुख्य पौधे का दक्षिण भागों की सुधारने में किया जाता है। इसमें छूता फ्लोरिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। उदाहरण नाशपाती, अखरोट, सेब, चेरी। पिस्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग इससे गुणहली उपरोण के नाम से सींच जाते हैं। यह आम हेतु महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में की प्रचलित विधि है। अब सबसे पहले यहाँ पे वी ग्राफ्टिंग है, विनियर ग्राफ्टिंग। जैसे वी आकार में
तो ये ज़्यादातर इससे क्वेश्चन बनते हैं कितने सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर की मोटाई पेंसिल के आकार के रखते हैं। इस विधि को में मूल वृत्त पर वी आकार का चीरा लगाकर डोली को लगाया जाता है और जिसकी मोटाई मूल वृत्त से समान रखते हैं। उदाहरण आम। ये याद रखना है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में, और कल्याण बडिंग, बडिंग कैसे की जाती है, टी, और ये बडिंग में टी बडिंग है ना, वो टी बडिंग, शील्ड बडिंग, इससे क्वेश्चन ज़्यादा उत्तर बनते हैं। और ये किस किस में की जाती है इसके ऊपर। और आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है।